एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरटी 7, राइट, बायोलॉजी पोर्शन ऑफ डीआरटी 7 दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस वाज गिवन बाय, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन ने पैनजेनेसिस थ्योरी दी। पैंजीन जो है एक मटेरियल होता है, डार्विन ने बताया कि एक मटेरियल होता है पैंजीन जो कि सभी बॉडी ऑर्गन्स रिलीज करते हैं और वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू गैमेट तक ट्रांसपोर्ट होता है और फिर वहां पे वो पेंजिन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को डिफरेंशिएट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डार्विन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन। स्टेलर डिस्टेंसेस को आप किसमें मेजर करते हैं आपको ये बताना है। स्टेलर डिस्टेंसेस यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके जो बीच का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो किया जाता है लाइट ईयर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी इन मच लेसर टाइम स्केल, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय। देखिए, अगर आप एक्सेस यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का या पेस्टिसाइड्स का, तो इसकी वजह से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी इंसेक्ट रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेता है उस केमिकल के अगेंस्ट, तो इस टाइप के इवोल्यूशन को आप एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन कहेंगे, बिकॉज ये इवोल्यूशन जो हुआ है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो फ्रेज दिया ये दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। दूसरा ऑप्शन है इवोल्यूशन इज रिवर्सिबल, राइट। यहां पे पहला गलत हो गया, लेमार्क ने नहीं दिया। इवोल्यूशन इज रिवर्सिबल, ये इसमें ओपेरिन ने दिया है, बट ये भी रॉन्ग है। तीसरा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉन हेलमोंट, ये बिल्कुल सही है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी दी थी वो वॉन हेलमोंट ने दी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाइकेन्स डू नॉट ग्रो इन। लाइकेन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। पॉल्यूटेड एरियाज में लाइकेन्स ग्रो नहीं होते हैं। 5th का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 6th, द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ क्रो-मैग्नोन मैन वाज। क्रो-मैग्नोन मैन की जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो 1650 यानी कि 1650 सबसे ज्यादा क्रैनियल कैपेसिटी मानी जाती है क्रो-मैग्नोन मैन की 1650 सीसी, राइट, सेंटीमीटर क्यूबिक, राइट। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, Which of the following is the correct sequence of appearance of human ancestor? आपको बतानी है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर, आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले रमापिथिकस आएगा, इसको आप देखिए करेक्ट सीक्वेंस। उसके बाद नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलोपिथिकस आएगा, नंबर 3 होमो हैबिलिस एंड नंबर 4 होमो इरेक्टस, राइट। ये सीक्वेंस आपको, राइट, ये सीक्वेंस जो है एक्यूरेट होगी। तो यहाँ पे सीक्वेंस को अरेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड दी लार्जेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं और आपको बताना है सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी किसकी होती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है क्रो-मैग्नोन मैन की। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन जो दिया है होमो सैपियंस फॉसिलिस। होमो सैपियंस फॉसिलिस क्रो-मैग्नोन मैन को ही कहा जाता है और इसकी जो क्रैनियल कैपेसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट होमो इरेक्टस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट होमो इरेक्टस के लिए करेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इट्स फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम जावा, ये स्टेटमेंट है होमो इरेक्टस से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसके जो फॉसिल्स हैं वो जावा से मिले, बाकी सब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के लिए क्या है, करेक्ट है, राइट। तो पहला है 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रोबेबली लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल गलत है। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में पाए जाते थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस, तो ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक क्रिएचर वाज द होमो इरेक्टस, ये भी बिल्कुल गलत है, इट वाज होमो हैबिलिस। तो पहला जो ट्रू ह्यूमन लाइक जो प्रीहिस्टोरिक मैन था वो होमो हैबिलिस था, ठीक है। तीसरा, निएंडरथल मैन हैज हैड ए क्रैनियल कैपेसिटी 650 to 800 सीसी, जी नहीं। निएंडरथल मैन की जो क्रैनियल कैपेसिटी होती है निएंडरथल मैन की, दैट इज 1300 to 1600 सीसी, राइट। तो मेक इट करेक्ट। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक, ये स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज अबाउट 900 सीसी।
होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो 900 सीसी होती है, सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज करेक्ट फॉर डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के लिए करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर एनी वन पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, स्टेटमेंट है। क्योंकि डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो एक्सट्रीम कैरेक्टर होता है, नेचर उसको एक्वायर करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द बर्थ वेट ऑफ मोस्ट ह्यूमन बेबीज लाई इन द रेंज ऑफ 2.5 to 4 किलोग्राम। तो यहाँ पे ह्यूमन बेबीज का जो वेट है, बर्थ वेट 2.5 to 4 किलोग्राम के बीच में है। बेबीज हु आर आइदर मच लाइटर और मच हैवियर सफर हायर रेट ऑफ मोर्टेलिटी। ठीक है, अगर बॉडी का वेट थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा कम होता है तो वो उसके मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, यानी कि यहाँ पे नेचर मीन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर कर रहा है, यानी कि मीन कैरेक्टर वैल्यू को जो एक्वायर करता है, यानी कि बीच वाले वेट पे अगर कम वेट होगा तो भी मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा वेट होगा तो भी मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे जो मीन कैरेक्टर वैल्यू है उसको नेचर एक्वायर कर रहा है, इट मींस राइट, ये होगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इसे आप स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन टेंड टू रिमेन स्टेबल इफ द पॉपुलेशन इज लार्ज विदाउट लार्ज स्केल म्यूटेशन, विदाउट जीन माइग्रेशन एंड विद रैंडम मेटिंग। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, राइट। तो यहाँ पे रैंडम मेटिंग आएगी। जो पॉपुलेशन है, जीन पूल का जीन पूल जो है किसी भी पॉपुलेशन का, वो स्टेबल होता है अगर पॉपुलेशन का साइज लार्ज है, विदाउट लार्ज स्केल म्यूटेशन, विदाउट जीन माइग्रेशन एंड विद रैंडम मेटिंग। तो 14 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहां पे आपको मैच करना है। पहला है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन पॉपुलेशन, राइट। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन पॉपुलेशन, इसको मैच कीजिए रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन से। ठीक है, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स में कोई चेंज होता है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने जो फ्रीक्वेंसी दी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से रिजल्ट इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो बी क्या है, यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को आप मैच कीजिएगा बाय चांस इवेंट से। किससे मैच करेंगे आप? बाय चांस इवेंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो सडनली होता है, बाय चांस होता है। सी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू व्हाट, इसको आप मैच कीजिए लाइफ स्पैन से। किससे मैच करेंगे आप इसको? लाइफ स्पैन से मैच कीजिए। डी जीन पूल, राइट, इसको आप मैच कीजिए टोटल जीन एंड देयर एलील्स इन पॉपुलेशन से। फिर मैचिंग करने के बाद 15 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। देखिए इसमें आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे। पहला ऑप्शन देखिए, न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया कैन इवॉल्व विद इन फ्यू डेज, ये बिल्कुल सही है। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, ये भी सही है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, ये भी सही है। डी फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड, ये भी सही है। यहां पे चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 16 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यूजो डे व्रिस brought forth the idea of mutations by doing his work on organism, right? यूजो डे व्रिस ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे, और जहां से उनको म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट का आइडिया मिला। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि इवनिंग प्रिमरोज, राइट। इससे म्यूटेशन का आइडिया मिला था यूजो डे व्रिस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एडेप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू व्हाट? एडेप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। तो एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो होमोलॉगी को भी इंडिकेट करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। काफी सारी स्पीसीज का इवोल्यूशन कॉमन एंसेस्टर से होता है, ये बताता है आपका एडेप्टिव रेडिएशन। तो 18 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, when more than one adaptive radiation occur in an isolated geographical area, then one can call it as, इसमें आएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अगर यहां पे एक से ज्यादा मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन हो डिफरेंट आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, तो इसे आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डार्विन फिंचेस आर एग्जांपल ऑफ, डार्विन फिंचेस किसके एग्जांपल्स है? डार्विन फिंचेस में एडेप्टिव रेडिएशन भी देखा जाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी देखा जाता है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन भी देखा जाता है, एंड यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर। एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ये तीनों ही देखे जाते हैं डार्विन फिंचेस के इवोल्यूशन में। तो यहाँ पे 20 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है। लुईस पास्चर स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ये सही है। चार्ल्स डार्विन कोवा सर्वेट, ये गलत हो गया। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आएगा इसमें, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। थर्ड, स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये सही है। अर्नेस्ट हैकल बायोजेनेटिक लॉ, ये भी सही है। बस गलत एक ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे इनकरेक्ट में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म वाज दैट इट हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर, देखिए डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का सबसे वीकेस्ट जो पॉइंट था वो था कि उसने जेनेटिक एंड वेरिएशंस के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में। तो 22 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू, राइट, जो फिटनेस है डार्विन के अकॉर्डिंग वो किसको रेफर करता है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस को। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में डार्विन ने एक पॉइंट लिया रिप्रोडक्टिव फिटनेस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द न्यू डार्विनिज्म थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो 24 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। डार्विन की जो न्यू डार्विनिज्म थ्योरी है उसमें म्यूटेशन विद नेचुरल सिलेक्शन, राइट, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 24 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट हैज मोर इफेक्ट ऑन, जेनेटिक ड्रिफ्ट का ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है ये बताना है आपका। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये चांस इवेंट है और इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है स्मॉल पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे 25 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सम स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर विंग ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए विच आर रिलेटेड टू दी बैट एंड बटरफ्लाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए, दे आर सिमिलर इन ओरिजिन, बिल्कुल गलत, ये होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं है तो सिमिलर इन ओरिजिन नहीं होंगे। बी, दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि एनालोगस है। सी, दे आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल गलत। डी, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये भी गलत हो गया। ई, दे आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव कन्वर्जेंस, हाँ, ये एडेप्टिव कन्वर्जेंस के एग्जांपल हो सकते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि जो कि एनालोगस इवोल्यूशन को भी इंडिकेट करता है, तो ये एनालोगस इवोल्यूशन है, ठीक है, एनालोगस ऑर्गन है, ठीक। एफ, डी, दे इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, नहीं जी, इनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 1, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच एंसेस्टर फोर्स स्प्लिंट बोन्स वर एब्सेंट, कौन से एंसेस्टर्स में, हॉर्स के कौन से एंसेस्टर्स में स्प्लिंट बोन एब्सेंट होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर, मराइक हिप्पस में स्प्लिंट बोन इज एब्सेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, डायग्राम दिए हैं। पहला जो दिया है इसमें दिया है मैन, हैंड ऑफ मैन, सेकंड में दिया है लेग ऑफ चीता, तीसरे डायग्राम में दिया है फिन्स ऑफ वेल एंड चौथे डायग्राम में दिया है बैट, विंग्स ऑफ बैट। तो ये सारे कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं, ये सब होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जांपल है। तो ये यहाँ पे डायग्राम में सारे के सारे होमोलोगस स्ट्रक्चर है। तो 28 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग फॉसिल्स। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉसिल्स की डेटिंग को कंफर्म करने के लिए, जो मोस्ट प्रिसाइज मेथड माना जाता है, वैसे तो काफी सारे होते हैं यहाँ पे, रेडियोएक्टिव कार्बन होता है, पोटेशियम होता है, आर्गन मेथड होता है, लेकिन सबसे जो एक्यूरेट और प्रिसाइज मेथड है दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। तो यहाँ पे 29 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ, ठीक है। 65 मिलियन ईयर्स एगो जो है, आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले किसका डिसअपियर हुआ? डायनासोर वाज डिसअपियर बिफोर 65 मिलियन ईयर्स एगो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ, होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं। यहाँ पे 31 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रिजर्व्ड फीसिस और एक्सक्रेटा ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज, फीसिस और एक्सक्रेटा के जो फॉसिल्स होते हैं उनको कोप्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच पेयर ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर्स आर नॉट एन एनालोगस पेयर, इसमें से कौन से पेयर और स्ट्रक्चर एनालोगस ऑर्गन नहीं है, आपको ये बताना है। तो 33 में सेकंड आएगा, सेकंड जो है टेंडल ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बोगेनवेलिया, ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, राइट, बाकी सब एनालोगस है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, ये भी एनालोगस है। फीपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये भी एनालोगस ऑर्गन है, क्योंकि इनके बेसिक प्लान ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शंस सेम होते हैं, तो ये एनालोगस ऑर्गन होंगे। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ये भी एनालोगस ऑर्गन है, तो यहां पे जो एनालोगस ऑर्गन नहीं है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द बिगेस्ट कार्निवोरस डायनासोर वाज, सबसे जो बड़ा कार्निवोरस डायनासोर माना जाता है वो माना जाता है टायरेनोसोरस को, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रीड दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी, आपको ये 5 स्टेटमेंट पढ़नी है ए से डी तक, एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ए, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, सही, आपको इनकरेक्ट बताना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अर्थ इज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, ये भी सही है। लाइफ अपीयर्ड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये भी सही है। वाटर वाज ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइटनिंग ऑफ क्लाउड, ये गलत है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रेजेंट में वाटर ब्रेकन हुआ हाइड्रोजन एंड वाटर में, ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है। 35 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि ऑर्गेनिज्म कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, राइट, दिस इज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिनेटेड होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज एंड टेम्परेचर टेकन बाय एसएल मिलर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज, ठीक है, जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है एसएल मिलर ने गैसेज का लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें लिया मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये मिलर एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, 37 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड विद ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेट नहीं करती है। तो बिग बैंग थ्योरी डज नॉट रिलेट टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 में क्या दिया है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। तो यहां पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, डाइवर्सिटी वाज सेम एंड विल बी सेम इन फ्यूचर, हाँ ये बिल्कुल सही है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन यही कहती है कि जो डाइवर्सिटी है वो सेम थी और फ्यूचर में भी सेम ही रहेगी। सेकंड, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, न्यू लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ बाय डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, ये गलत हो गया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस नहीं है ये, राइट। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती है कि एवरी न्यू लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे यही गलत होगा, बाकी सही है। कॉस्मिक पैंस्पर्मिक थ्योरी, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस थ्रू स्पोर्स, ये सही है। फोर्थ, ऑपेरिन हार्डन थ्योरी, फर्स्ट लाइफ हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द फर्स्ट लाइफ ऑफ ऑन अर्थ वाज, पहली लाइफ कौन सी थी अर्थ पे, आपको ये बताना है। तो पहली जो लाइफ थी हमारे प्लेनेट पे अर्थ पे, इट वाज कीमो हेट्रोट्रॉफिक, इज दैट क्लियर। तो 40 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच, 41 में आपको मिसमैच देखना है, पैस्मीना गोट बिल्कुल सही, अंगूरा रैबिट ये भी सही है, सैतुस चिरू ये भी सही है। इसिन ग्लासेस फिश से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यहाँ पे सीप दिया है, ये गलत हो गया, यानी कि यहाँ पे 41 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मलबरी स्पेशली ग्रोन फॉर मलबरी सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड, ठीक है, मलबरी को मलबरी सिल्क वॉर्म के लिए ग्रो किया जाता है, तो ये इस कल्चर को आप कहते हैं मोरी कल्चर,
तो 42 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हाउ मेनी फिशेज इन द लिस्ट गिवन बिलो आर मराइन। इसमें से कौन कौन सी फिशेज मराइन है? देखिए पॉम्फ्रेट मराइन है, हिल्सा मराइन है, सार्डिनस मराइन है, मैकेरल, सैल्मन एंड शार्क, ये सब मराइन फिशेज है। और बाकी कॉमन कार्प, कैटला, रोहू, मृगल, ये सब फ्रेश वाटर है। तो यहाँ पे 6 ऐसी फिशेज हैं जो कि मराइन है। तो 43 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हिसारडेल इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। बिकेनोरी ईव्स एंड मैरिनो रैम्स, इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग कराई तो हिसारडेल जैसी प्रजाति बनी। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल है, दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉस हो रही है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री है। तो ये यहाँ पे आंसर आएगा फाउल कोलेरा। फाउल कोलेरा जो है एक बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री है। तो यहाँ पे 45 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 46, हाउ मेनी ऑफ द बर्ड्स इन द लिस्ट आर एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ हैन। ठीक है, एक्सोटिक ब्रीड ऑफ हैन बताना है। देखिए व्हाइट लैगर्न है, प्लाईमाउथ रॉक है, न्यू हैम्पशायर है, ये 3 यहाँ पे एक्सोटिक ब्रीड ऑफ हैन है। तो यहाँ पे 3 विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 46। 47, रोड ब्रीड्स आर। रोड ब्रीड्स क्या होती हैं? वो ऐसी ब्रीड्स जो कि गुड फॉर लोड कैरिंग बुल्स, यानी कि जो कि वजन उठाने में अच्छे होते हैं, वो ड्रॉट ब्रीड्स माने जाते हैं, क्योंकि जो बुल्स हैं वो वजन उठाने में अच्छे होते हैं। तो गुड लोड कैरिंग बुल्स ड्रॉट ब्रीड्स का एग्जांपल, इनको ड्रॉट ब्रीड्स कहा जाता है। 47 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम लाइव स्टॉक पॉपुलेशन अमंग द गिवन कंट्रीज। कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक है, राइट। ये 4 कंट्री दिए, इंडिया, जापान, हॉलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन होगी वो इंडिया में होगी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एस्टिमेशन सेज दैट इंडिया एंड चाइना व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज प्रेजेंट। इंडिया और चाइना को मिला के जो पॉपुलेशन है मोर देन 70% है, राइट, यानी कि 49 का सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मिल्च ब्रीड इन वर्ल्ड। इसमें से कौन सी बेस्ट मिल्च ब्रीड है वर्ल्ड की? तो होल्स्टीन फ्राइशियन इज द बेस्ट मिल्च ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड। 50 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, कॉमन बिटवीन आर्थराइटिस एंड गाउट। आर्थराइटिस और गाउट के बीच में कॉमन क्या है? दोनों में ही इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है, राइट। दोनों के बीच में ये कॉमन है कैरेक्टर, बाकी अनकॉमन है जो भी ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है। तो 51 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, Which one of the following statement is correct for disease and immunization? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डिजीज और इम्यूनाइजेशन के लिए करेक्ट है? तो पहला जो स्टेटमेंट है, बोथ सेलुलर एज वेल एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी अफेक्टेड इन SCID, यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो इसमें सेलुलर भी और एंटीबॉडी मेडिएटेड भी दोनों ही टाइप की इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। यही स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ के देखिएगा, ऑल आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से कौन सा यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे है? तो यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि 53 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इन ए स्टैंडर्ड ECG विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो यहां पे पहला ECG में P वेव जो होती है वो इंडिकेट करती है डिपोलाइजेशन ऑफ हार्ट को, P, QRS एंड T वेव। QRS वेव इंडिकेट करती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, T जो है वो जॉइंट डायस्टोल को इंडिकेट करती है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया, बाकी सब गलत है। P में रिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया दिया, गलत हो गया। T डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया, ये गलत है। A S स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहां पे बस एक ही स्टेटमेंट सही है, 54 का सेकंड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो यहां पे जो पहला स्टेटमेंट है, निकोटीन इनहिबिट रिलीज ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि निकोटीन जो है प्रमोट करता है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन के सिक्रीशन को। सेकंड, स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ मैनी कैंसर, बिल्कुल सही। स्मोकिंग इंक्रीज करता है इंसिडेंसेस ऑफ मैनी कैंसर, ये राइट है। सी थर्ड ऑप्शन, स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड, स्मोकिंग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट को भी ब्लड में बढ़ा देता है, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, स्मोकिंग रिड्यूसेस कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन,
ये भी सही है। स्मोकिंग जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन को भी बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 56, भांग, चरस, गांजा एंड मैरिजुआना आर टुगेदर कॉल्ड एज कैनाबिनॉइड ड्रग्स। ये सारे के सारे कैनाबिनॉइड ड्रग्स हैं, भांग, चरस, गांजा, ठीक है। तो 56 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच ड्रग इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। देखिए सबसे ज्यादा जो डोपामाइन के साथ इंटरफेरेंस करता है, इंटरफेयर करता है, वो है कोकीन। कोकीन जो है वो इंटरफेयर विद द डोपामाइन ड्रग। 57 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown below। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका, देखिए डायग्राम जो दिया है धतूरा का दिया है, ठीक है, और धतूरा एंड एट्रोपा बेलाडोना दोनों ही हेलुसिनोजेंस ड्रग होते हैं। तो यहाँ पे 58 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा, ये हेलुसिनोजन ड्रग का एग्जांपल है, जो डायग्राम है धतूरा प्लांट। 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें से कौन सी एसटीडी ऐसी है जो कि कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नहीं है। ट्राइकोमोनास इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दिस इज द प्रोटोजोनल इंफेक्शन। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस प्रोटोजोन्स की वजह से इंफेक्शन होता है। बाकी गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लैमिडियासिस ये तीनों ही बैक्टीरियल इंफेक्शन है। तो 59 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अर्ली सिम्टम फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन। तो यहाँ पे 4 सिम्टम दिए हमें, फ्लू, डिस्चार्ज, इचिंग एंड स्लाइट पेन, ये अर्लियर सिम्टम होते हैं। लेकिन एक सिम्टम यहाँ पे दिया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये लेटर सिम्टम होता है। लेटर स्टेज ऑफ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के इंफेक्शन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है। तो 60 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक यूज्ड फॉर कैंसर डिटेक्शन रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, बायोप्सी एंड एमआरआई। ठीक है, तो यहां पे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट एंड सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक यूज फॉर कैंसर डिटेक्शन, इसमें बायोप्सी एंड एमआरआई आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पे थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 62, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। इसमें गेट डिस्टर्ब, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से क्या डिस्टर्ब होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर विल बी डिस्टर्ब ड्यू टू कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, राइट, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी दैट शो द मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। तो डिस्टर्ब जो होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ए केमिकल कैंसर कोजिंग एजेंट। ठीक है, कैंसर कोजिंग एजेंट्स के जो केमिकल्स होते हैं वो सिगरेट में होते हैं, तो ए को 1 से मैच कीजिए। बी फिजिकल कैंसर कोजिंग एजेंट, फिजिकल कैंसर कोजिंग एजेंट का एग्जांपल है कांगड़ी। कांगड़ी कश्मीर में इसका फाइबर इस्तेमाल किया जाता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो उसकी वजह से फिजिकल कैंसर होता है। ठीक है, फिजिकल कैंसर कोजिंग एजेंट है ये। सी बायोलॉजिकल कैंसर कोजिंग एजेंट ऑन्कोजेनिक वायरस, वायरस इज द बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है। तो यहां पे सी को थर्ड से मैच कीजिए, तो ए को 1 से, बी को 2 से एंड सी को थर्ड से, देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एट विच स्टेज ऑफ एचआईवी इंफेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। ठीक है, किस स्टेज में एचआईवी इंफेक्शन सिम्टम्स ऑफ एड्स को शो करता है। देखिए सिम्टम ऑफ एड्स को एचआईवी इंफेक्शन तब शो करेगा जब टी लिम्फोसाइट सेल्स का प्रोडक्शन घट जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, व्हेन एचआईवी डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स। एचआईवी जो वायरस है वो हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करता है, लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स को जब एचआईवी डैमेज कर देता है तब, राइट, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि एड्स रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो 64 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच सेल एक्ट्स एज ए फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। कौन सी सेल एक फैक्ट्री ऑफ एचआईवी की तरह काम करती है। तो 65 का 1 ऑप्शन विल बी राइट आंसर, मैक्रोफेजिस सेल्स एक्ट एज फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। 66, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन जनरली अकर बाय, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन जो होता है वो बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन भी हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड भी हो सकता है, बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल भी हो सकता है। एचआईवी एक एसटीडी है और ये सारे कॉज हो सकते हैं एचआईवी के ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि ऑल द अबव विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए, which of the following options gives the correct statement of organs, structure और position and type of lymphoid organs। तो
तो यहाँ पे ऑर्गन्स को आप उनके स्ट्रक्चर से और कौन से टाइप का लिम्फोइड ऑर्गन है इससे मैच करना है आपको। देखिए स्प्लीन जो है वो बीन शेप होता है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। तो वन को सेकंड से, बी से, और उसको फिर सेकंड से, राइट। लिम्फ नोड जो होता है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है और ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये क्या होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, सॉरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, प्राइमरी नहीं होता। थाइमस बाइलोब्ड होता है और ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। बोन मैरो लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है और ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। तो मैचिंग करने के बाद 67 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 में आपको लेबलिंग करनी है। ए जो है वो पैराटोप है, बी जो है कांस्टेंट लाइट चेन है, सी जो है वेरिएबल हैवी चेन है। ठीक है, इनको लेबलिंग कर लीजिए और करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विच प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट सेल्स। देखिए मैचुरेशन और डेवलपमेंट जो प्रोवाइड करती है माइक्रो एनवायरमेंट, उसके लिए जो प्रोवाइड करता है वो बोन मैरो करता है। तो 1 विल बी राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 69, क्योंकि बोन मैरो में बी सेल्स का डेवलपमेंट भी होता है, उसका मैचुरेशन भी होता है, पूरा का पूरा जो माइक्रो एनवायरमेंट मिलता है उसको वो बोन मैरो से ही मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। यहां पे ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है, पहला है रिप्रेजेंटेड बाय H2L2, ठीक है, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, ये सही है। सेकंड, दीज आर फाउंड इन ब्लड सो रिस्पॉन्स इज टर्म्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी सही है। ये ब्लड में पाया जाता है इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। दीज आर सिक्रेटेड बाय टी सेल्स, ये गलत हो गया, तो आपको गलत ही बताना था। थर्ड ऑप्शन विल बी रॉन्ग, यानी कि बी सेल्स सिक्रेट करती हैं, ये टी सेल्स नहीं करती। दे हैव 4 पेप्टाइड चेन्स, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 71 में ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको उसको सही से मैच करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स में नंबर ऑफ एंटीबॉडीज की परसेंटेज कम है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडीज ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि लेवल बी का लेवल सबसे पीक पे है। देखिए ग्राफ को अच्छे से देखेगा कि यहाँ पे जो बी का लेवल है वो सबसे पीक पर है। तो सबसे पीक पर बी का लेवल है, यानी कि सबसे ज्यादा बी शो कर रहा है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। और बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है वो होती है IgG। तो यहाँ पे 71 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पेनस ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन। देखिए पेनस ग्रैन्यूल्स जो बनते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बन जाते हैं। ठीक है, ये जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट की वजह से पेनस ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं जॉइंट में, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो 72 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज या तो बी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं या फिर प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। तो 73 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हाउ वी डिफाइन हेल्थ। आप हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट डेफिनेशन। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग दैट यू कॉल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इसमें से कौन सा कंपोनेंट इनेट इम्यूनिटी का नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, फैगोसाइटिक एक्टिविटी बाय न्यूट्रोफिल्स, ये इनेट इम्यूनिटी में हो सकता है। नेचुरल किलर सेल्स जो है न्यूट्रोफिल्स होती हैं और नेचुरल किलर सेल्स इनेट इम्यूनिटी शो करता है। सेकंड, एक्शन ऑफ इंटरफेरेंस ड्यूरिंग वायरस इंफेक्शन, ये भी इनेट इम्यूनिटी है। थर्ड, एक्टिविटी ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ऑन एंट्री ऑफ एंटीजन, बिल्कुल गलत है। बी और टी लिम्फोसाइट्स की जो एक्टिविटी जो शो करती है इसे आप एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, और ये आता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया इसके लिए। 75 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। 75 का फोर्थ देखिए, ट्रैपिंग ऑफ माइक्रोब्स बाय म्यूकस, ये बिल्कुल सही है, इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। म्यूकस जो है माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विच बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद पैथोजन। कौन सा बैरियर राइट इनेट इम्यूनिटी का सबसे पहले पैथोजन की कॉन्टैक्ट में आता है? तो वो आता है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो 76 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग विद रिगार्ड टू इनेट इम्यूनिटी। आपको इनकरेक्ट मैचिंग करनी है विद रिगार्ड टू इनेट इम्यूनिटी। तो यहां पे इनकरेक्ट मैचिंग देखनी है आपको। पहला है फिजिकल बैरियर स्किन म्यूकोसा, सही है। साइटोकाइन बैरियर्स इंटरफेरेंस, ये भी सही है। सेलुलर बैरियर्स PMNL न्यूट्रोफिल्स, ये भी सही है।
फोर्थ, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, एपिथेलियल लाइनिंग, ये गलत हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है एसिड, सलाइवा, टीयर्स, पीएच एंड फीवर, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं, ना कि एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग आ जाएगा आपका फिजिकल बैरियर्स में। 78, if in a patient body large quantity of interference are present, the patient is infected by। देखिए, पेशेंट अगर इंटरफेरेंस ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट जो है किसी वायरल इंफेक्शन से पीड़ित है। ठीक है, तो वायरल इंफेक्शन की प्रॉब्लम है। तो देखो इसमें वायरल इंफेक्शन देख लीजिए कौन सा है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है, गलत हो गया। टाइफाइड बैक्टीरियल है, ये भी गलत हो गया। मम्स इज वायरल इंफेक्शन, इट मींस करेक्ट आंसर इन 78 इट विल बी मम्स, यानी कि वायरल इंफेक्शन है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस बढ़ सकते हैं। तो 78 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन सिफिलिस, ये बैक्टीरियल इंफेक्शन है, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। डिसेंट्री यानी कि जिसको आप बोलते हैं अमियोबिसिस भी आप इसको बोल सकते हैं, एंड अमीबा हिस्टोलिका की वजह से ये इंफेक्शन होता है। तो 79 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, यहां पे आपको डिसऑर्डर्स को मैच करना है कॉलम 2 से। ठीक है, तो पहला देखिए, एस्थमा में क्या होता है, एस्थमा में स्पैज्म हो जाता है ब्रोंकियोल मसल्स का, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी डेवलप होती है। तो आपको एज को मैच करना है किससे, राइट, यहां पे आप ए मैच करेंगे फोर्थ ऑप्शन से। बी, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंक्यूल्स का, तो बी को फिफ्थ से मैच कीजिए। सी, राइनाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है नेजल ट्रैक्ट का, तो सी को आप फर्स्ट से मैच कीजिए। कॉमन कोल्ड की वजह से इंफेक्शन हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो डी को सेकंड से मैच कीजिए। इम्फाइसीमा, इसको आप थर्ड से मैच कीजिए। फुल ब्लोन ऑफ आउट एल्वोलाई, एल्वोलाई भरी हुई रहती है ना, तो 80 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगर आप मैच करते हैं तो यू विल गेट द थर्ड ऑप्शन राइट। 81, आइडेंटिफाई द ABCD इन द फॉलोइंग लाइफ साइकिल। ये एक मलेरियल लाइफ साइकिल आपको दी हुई है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। लेबलिंग कर दीजिए। ए जो दिया है वो स्पोरोजोइट्स है, बी जो दिया है लीवर है, सी सलाइवरी ग्लैंड है, एंड डी है गैमेटोसाइट, यानी कि 81 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, आवर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल। हाँ जी, तीनों से ही हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर से भी, इन्फेक्शन से भी और लाइफ स्टाइल से भी। तो 82 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, Yersinia pestis is responsible for, Yersinia pestis एक बैक्टीरिया है and that is responsible for plague infection, प्लेग की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 84, grafts from just any source like animal, another primate or any human being cannot be made since the graft would be rejected by cytotoxic T cells। तो जो ग्राफ्ट है, ठीक है, वो जनरली काफी सारी मैचिंग की जाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, वो ऐसी रैंडमली नहीं किया जाता क्योंकि उसमें जो है हमारी इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर जो डोनर ऑर्गन है, यानी कि जो ऑर्गन हमने रिसीव किया है, राइट, उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे 84 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द डिफरेंट कॉलम ऑफ द टेबल गिवन बिलो। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। देखिए, पहला है डिजीज कॉमन कोल्ड, कॉजल ऑर्गन एंड पार्ट इट इनपुट्स। तो ए में आप फिल कीजिए, राइनो वायरस की वजह से इंफेक्शन होता है ये, और इसमें नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्ट होते हैं लेकिन लंग्स अफेक्ट नहीं होते। ये फर्स्ट ए में फिल करना है। बी में देखिए, यहां पे बी में आएगा रिंगो, जिसकी जो कि ट्राइकोफाइटन्स फंजाई की वजह से होती है, स्किन इन्फेक्शन है। निमोनिया सी में आएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से निमोनिया की प्रॉब्लम होती है और ये लंग्स को अफेक्ट करता है। एल्वेलाई ऑफ लंग्स में म्यूकस फिल्ड हो जाता है। डी में फ्लैरिसिस के बारे में दिया है, इसका जो मीडियम ऑफ ट्रांसफर होगा वो होगा फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स जो है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो है, ट्रांसमिशन करता है एलिफेंटियासिस यानी कि फ्लैरिसिस को। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट मैच बताना है। राइनो वायरस इन्फेक्ट दी एल्वेलाई ऑफ लंग्स, बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी यूजुअली लास्ट फॉर 3 days थ्रू 7 days, ये बिल्कुल गलत है। 3 to 7 days के लिए कॉमन कोल्ड होता है, निमोनिया नहीं होता है। ठीक है, वुकुरेरिया बैनक्रॉफ्टी फीमेल क्यूलेक्स की वजह से फैलता है, ये बिल्कुल सही है। 86 में थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट
एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एडिस एजाइप्टी, ये गलत हो गया, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड द वायरल डिजीज, इसमें कौन सा सेट वायरल डिजीजेस को इंक्लूड करता है, इसमें एड्स, डेंगू एंड कॉमन कोल्ड, ये तीनों वायरल डिजीज को इंक्लूड करते हैं। तो 87 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एग्जिबिट ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट एंड गायनेकोमैस्टिया कैरेक्टरिस्टिक। देखिए ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट एंड गायनेकोमैस्टिया यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो कैरेक्टर देखा जाता है वो देखा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो 88 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, ए पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज, एक पर्सन है जो कि सिकल सेल एनीमिया है उसको, एंड दैट विल बी लेस प्रोन टू मलेरिया, उस पर्सन को मलेरिया होने के चांसेस कम होंगे। तो 89 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इन मलेरिया द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम, और स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का स्पोरोजोइड यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का स्पोरोजोइड यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इसी के साथ ही क्वेश्चन पेपर यही खत्म होता है। इसके बाद हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।